वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कमर तोड़ सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास साइंस की लेके आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों को 50 वन लाइनर क्वेश्चंस कराया जाएगा। यह क्वेश्चंस वन लाइनर इसलिए कराया जाता है क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करा सको। याद रखिएगा, इसके पहले मैंने अभी तक 550 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। मेरा लक्ष्य था 500, बट क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं तो आप लोगों को करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स करवाना मेरा दायित्व है। यदि आप लोग जो मेरे साथ है अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनको तो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करवाना है। यदि जो सीरियस है वो क्वालिफाई करेगा भी, जो सीरियस से पढ़ रहा है। एंड बाकी लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो 3-4 जगह देख रहे हैं तो वो लोग 3-4 जगह देखते रह जाएंगे एंड सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये भी याद रखिएगा। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, बाद में वो लोगों को खुद पता चल जाएगा। मुझे भी नहीं पता वो कौन लोग है, लेकिन जो भी है वो उसे बाद में पता चलने वाला एज ए रिजल्ट। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा चैनल जो है जो नेवी एमआर की प्रिपरेशन करवा रहा है, मैं सारी जगह देख चुका हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन वो डिफरेंट यहाँ से नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ पर ही आपको सारी अच्छे से एक तरीके से मिल रही है, जो आपको रिवीजन के समय भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर चीज़ का बाकायदा मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिससे आप उसको विजिट करके एक समय में काफ़ी क्वेश्चंस को रिवीजन कर सकते हैं। ये सब आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। और देखिए, साइंस के लिए मैंने जितना कराया है होल यूट्यूब में, नेवी एमआर के लिए इतना कोई भी करवा दे तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बंदे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको यदि नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना है एंड अच्छे से पढ़ाई करना है एक अच्छे ढंग से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी मन, आप जहाँ भी प्रिपरेशन करें बट अच्छे से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है मनुष्य के शरीर में? तो याद रखिए, ये सेरिब्रम के द्वारा होता है, ठीक है। और सेरिबेलम का यूज़ आपको बताना है। मैंने सेरिब्रम का बताया, सेरिबेलम का आपको बताना है, ठीक है। और ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है? ताप नियंत्रण का कार्य मनुष्य के शरीर के कौन करता है? यह एक ब्रेन का ही भाग है। 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस। तो आपको बताना है ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है। देखिए, यहाँ क्वेश्चंस करने से एक ही फ़ायदा है, क्विज कराने से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चंस आपसे एक बार में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा है? यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देगा तो वह लेंस अवतल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देगा तो वह लेंस उत्तल है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। आप देखिएगा, कभी कल आप छत पे खड़े होकर तारे हल्के आपको टिमटिमाते नजर आएंगे। अपवर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। पानी में छड़ी डालिएगा तो टेढ़ा दिखाई देता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो यह क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवा चुका हूँ। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। कब की थी? 1833 ईस्वी में की थी। मुझे कैसे याद है 1833? क्योंकि इसी ईयर एक चार्टर एक्ट भी पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे के जो आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग गलत नहीं दे सकते। तो देखिएगा, बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है। यहाँ यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्स क्या है? सार्स क्या है? सार्स इज अ विषाणु जनित रोग। सार्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सार्स के ऊपर पूछा जाता है कई बार। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। आपको इसके फॉर्मूले के हिसाब में दिखाना है। एन से फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूले में क्या पूछा जाता है, कभी कभी फॉर्मूले भी डायरेक्ट दे दिए जाते हैं, इसलिए आपको कमेंट में इसका फॉर्मूला बताना है।
आर्किड के वेलामेन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में वेलामेन उत्तक पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मूलों में पाया जाता है। मूलों में, आर्किड में वेलामेन उत्तक मूलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है, जड़त्व की संकल्पना देता है। 100% मेरे स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन सही जाने वाला है। 110% बोल सकता हूँ। यदि मैं पूछूं फोर्स की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से लॉ देते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। कसम वर्दी की इसका आंसर आप लोगों को दे के जाना है, जिसको भी मैंने पढ़ाया है और उसको इसका आंसर आता ही है। याद रखिएगा, मैंने कई बार इसके फॉर्मूले को भी बताया है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया है फेदोमीटर। ये क्वेश्चन आपका राइट जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है आने वाला है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? याद रखिए सिलिकॉन की। मैंने पहले भी कभी बताया है आपको, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। देखिए सारे क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा जो कि मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं नहीं कराया है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वो कहलाती है, क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? याद रखिए, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल के गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वो फोकस मुख्य अक्ष कहलाती है। यह क्वेश्चन का चांस आपके एग्जाम्स में आने का 0% है, याद रखिएगा। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत पर बनेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिए। अगर किसी वस्तु की फोकस अवतल पर दर्पण पड़ता है, फोकस पे पड़ा है, उसकी छाया कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी, अनंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, उस धातु का नाम क्या है? जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक। उस धातु का नाम है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार्य का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों में से कोई यदि गलत कर दिए ना, तो सोचिए कसम से, यदि इतना मेहनत से ये सब पढ़ाए हुआ है, मात्रक वात्रक एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक का एक भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मात्रक देखिए जूल है। वर्क डन इक्वल टू होता क्या? एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में एक न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, कोई शिफ्ट में पूछ ले। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए 3 चीज़ है आपके पास, कोई भी 2 चीज़ आपको दे दे, एक चीज़ आपसे पूछ लेगा। इतना इजी न्यूमेरिकल कहीं नहीं आने वाला है, सिर्फ नेवी एमआर में ही पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। याद रखिए पारसेक शायद एक यूनिट है, वो भी दूरी की है। आई थिंक मैंने एक वीडियो में गलत बता दिया था, तो उसी लिए एक बंदे ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा था। देखिए कोई भी क्वेश्चन का आपको यदि आंसर गलत लगता हो, यदि कुछ भी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, कोई भी चीज़ बताने में मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मिस्टेक ना हो, और कोई क्वेश्चन इतना इजी मिस्टेक हो जाती है, वो देखिए मिस्टेक हो रही है, बट उस क्वेश्चंस को जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और जो उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब वो टेस्ट बहुत अच्छे से दे रहे हैं। क्योंकि यदि एकदम इजी क्वेश्चन यदि गलत कर रहा हूँ, काजीरंगा पार्क कहाँ है, यदि मैं ट्रिक में गलत कर दूँ, तो याद रखिए वो क्वेश्चन का आंसर आपको सही बताना है। तब तक यदि कोई सही नहीं बताएगा, मतलब वो टेस्ट मन से नहीं दे रहा है। याद रखिए एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। देखिए यदि आप लोगों ने मेरा मेगा टेस्ट दिया होगा सैटरडे वाला, तो उसमें यह क्वेश्चन मैंने कराया था। इसके बाद यदि आप लोग गलत करेंगे तो क्या होगा? तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मैजोक रोग का कारक तत्व है। आलू में जो मैजोक रोग होता है का उसका कारक तत्व क्या है? विषाणु के कारण आलू में मोजैक रोग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में, तो गोबर गैस में मीथेन की गैस मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं, लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फर्दर मूव करेंगे। शरीर का
तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। मैंने ऊपर यह क्वेश्चन पढ़ा था क्योंकि मुझे पता नहीं था यह क्वेश्चन 23 नंबर में आने वाला है, वरना मैं आपको इसका आंसर क्यों बताने जाता। तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस। अनैच्छिक क्रिया का मैंने शायद ऊपर बताया सेरिब्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। जंतुओं में होने वाले फुट एंड पाउंड रोग किसके कारण होती है, तो विषाणु के कारण जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने कराया है और आपके एग्जाम्स में कोई ना कोई शिफ्ट में आने वाला है, याद रखिएगा। प्रोपेन एवं ब्यूटेन होती है कुकिंग गैस में। रट्टा मार लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बट क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। आपसे बस यही निवेदन है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी, तो रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। यदि मैं पूछूं एक्स रे किसने डिस्कवर किया था, आपको इसका आंसर सही आना चाहिए क्योंकि मैंने इसे कराया है। जो चीज़ करा के रखा है उसका आंसर यदि गलत दीजिएगा तो कैसे होगा बताइए। फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फुहारा तो आपको बताना नहीं होगा। फुहारा जो है बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिए। बर्नौली सिद्धांत मैंने कराया है, इसके थोड़ा थ्योरी को भी पढ़ के जाइएगा। हो सकता है यहाँ से थ्योरी से भी क्वेश्चन डाल दे, बर्नौली थ्योरम से, याद रखिएगा। थ्योरी जो मैंने पढ़ा है थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लास पे फोकस कीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लास मेन है। आप लोग 10 जगह से जो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, बट उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको लोग कितने क्वेश्चन करवाएंगे, आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, 50, 100, 500, यहाँ पर ही टोटल आपको कितने क्वेश्चन कराया जाएगा साइंस का। अभी तक 1500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका मेरा लक्ष्य कितना है पता है, 3000 प्लस साइंस के क्वेश्चंस आपको करा के भेजना नेवी एमआर के लिए, याद रखिएगा। 3000 प्लस आपके एग्जाम्स में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना आ पाए जो मैंने ना कराए हो, मेरा लक्ष्य वो है। अब आपका लक्ष्य क्या है वो आप जानिए। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, लाल रंग जो किसकी उपस्थिति के, शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है, वृक्कीय रोग का लक्षण है। मूत्र में प्रोटीन का आना वृक्कीय रोग का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही बन सकने वाले पशुओं को कहा जाता है एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, जापान में इंडोकॉर्पिन को सब्जी के रूप में जापान में खाया जाता है, याद रखिएगा। इंडोकॉर्पिन को जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज लीवेनवेनहॉक ने की थी, जीवाणु की सर्वप्रथम खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ है, तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त पदार्थ है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे शरीर की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, याद रखिएगा। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, याद रखिएगा, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सकती है। नींव मतलब नीचे जो होती है अधिक चौड़ी क्यों होती है, क्योंकि वह दाब को क्या कर सकती है, सह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए जो होता है सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है। इसका मेन कारण मैंने बता दिया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका,
एसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल एक स्तनपायी प्राणी है। क्या एक स्तनपायी प्राणी है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को रासायनिक यौगिक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका कोई फॉर्मूला मुझे बताए, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना एवं दृष्टि पटल कहलाता है। जिस भाग पर किसी का प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना एवं दृष्टिपटल कहलाता है। एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है? क्या आप इसका आंसर बिना देखे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है। तो एनीमोमीटर पवन के वेग को मापने में काम आता है। दाब का वाष्पीकरण होता है। तो जो दाब का वाष्पीकरण किस पे होता है? क्वथनांक पर दाब का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग जो विधि है जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए शीतकालीन देश में बड़े बड़े पाइप टूट जाते हैं क्योंकि बर्फ़ जमने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। फेफड़ा याद रखिएगा, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवार चमकीली होती है। क्यों चमकीली होती है? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा ध्वनि को रोकने के लिए थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के किसके कारण चढ़ता है? तो कोशिक तत्व के कारण चढ़ता है। मेरे सारे स्टूडेंट को इसका आंसर बिना देखे भी पता होना चाहिए क्योंकि मैंने यह क्वेश्चंस काफ़ी बार करवा चुका हूँ। तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लैबोरेटरियोलॉजी आपका तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ही आपको समय दिखाया जा रहा होगा, 17 मिनट के अंदर करा दिया गया। यदि आपको क्विज देता तो उसमें मुझे ज़्यादा समय लगती एंड आपको भी ज़्यादा समय लगती एंड कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो वहाँ पर नहीं पूछ पाता, उसमें मुझे एक्चुअली यहाँ से बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मुझे उतना समय वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको सारे वीडियोस में देता है। वीडियो का फ़ायदा एक और फ़ायदा है कि आप एग्जाम समय में एक बार फास्ट स्पीड करके आप रिवीजन करके जा सकते हैं, यह बेसिकली सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और क्विज ग्रुप में कहाँ चल जाइएगा, आप उसको खोजते रह जाइएगा, यही एक ज़्यादा बेनिफिट वाला फ़ायदा जो आपको एग्जाम्स में आपकी राहत देने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड जो पिछले पार्ट्स हो चुके हैं उन पार्ट्सों को मत छोड़िए। सबसे निवेदन है जो पहली बार आए हैं उनसे खास करके कि आप जो पहले पार्टों को छोड़ दिए हैं तो उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा चुका हूं, जो पहले से बने हैं उनको पता होगा। जय हिंद।